हाय गाइस, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एरर हैंडलर। पाइथन पे कैसे एरर को हैंडल किया जाता है। सो पाइथन एरर को हैंडल करने के लिए जो सारा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है वो होता है ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली। ओके, सो ये सारा चीज़ को यूज़ करके हम लोग पाइथन में एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो एरर हैंडलिंग ट्राई ब्लॉक एक्चुअली करता क्या है, हम लोगों को कोई भी कोड अगर लिखते हैं तो उसमें जो रन टाइम पे अगर कुछ भी एरर आएगा तो एरर आ सकता है, वो सारा कोड को हम लोगों को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए। देन ट्राई ब्लॉक जो भी एरर आएगा वो एरर को थ्रो करेगा एंड देन एक्सेप्ट ब्लॉक वो सारा एरर को कैच कर सकते हैं हम लोग को एक्सेप्ट ब्लॉक में, एंड देन अकॉर्डिंग टू माई एरर हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अभी इसको हम दिखाते हैं कैसे क्या होता है। तो सपोज मैं एक वेरिएबल, सपोज मैं 10 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को एरर थ्रो कर रहा है, 0 डिवीजन एरर। इसको अगर मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर रख के रन करूँ ना, तब ये मेरे को एरर नहीं देगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ट्राई, देन मैं बोल रहा हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0, एंड देन यहाँ पे आके मैं एक्सेप्ट बोल के एक ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ, एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट में मैं क्या 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 एक्सेप्ट करवाना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 0 डिवीजन एरर जो है इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। 0 डिवीजन एरर एक्सेप्ट एज ई। हाँ, तो मैं इसका एलियस नेम दिया कि 0 डिवीजन एरर को एज ए ई बोल के आएगा। अगर 0 डिवीजन मेरा कोड अगर 0 डिवीजन एरर थ्रो करेगा तो थ्रो कहाँ से होगा, थ्रो होगा ये ट्राई ब्लॉक से। तो अभी इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट ई। इसको जैसे मैं रन किया, अभी यहाँ पे जैसे मेरे को एरर दे रहा था वो एरर ना थ्रो करके मेरा प्रिंट फंक्शन में जो ई दिया हुआ था वो ई में जाके प्रिंट हुआ कि डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0 जो एरर मैसेज है वो एरर मैसेज को मेरा यहाँ पे प्रिंट किया। तो अभी ऐसे ही हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में जितना भी एरर हो सकता है उतना टाइप के एरर को एक्सेप्ट करवा सकता है। तो इसके बाद मैं एक दिखा रहा हूँ अभी कि सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 डिवीजन एरर की जगह पे दूसरा कुछ एरर करके दिखा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन कर रहा हूँ कि पाइथन, देन उसके साथ मैं कॉन्काटिनेशन कर रहा हूँ कि सपोज कोई इंटीजर वैल्यू। तो ये तो कॉन्काटिनेशन नहीं होगा, टाइप एरर, दोनों डेटा का टाइप सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एरर है कि टाइप एरर। लेकिन मेरा तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं ऑलरेडी 0 डिवीजन एरर देके रखा, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि 0 डिवीजन एरर आएगा तभी तुम एक्सेप्ट करो। तो इसीलिए मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर ये टाइप एरर को भी एक्सेप्ट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मैं और एक एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ। एक्सेप्ट ब्लॉक ऐड करके मैं यहाँ पे एरर दे दूंगा कि ये टाइप एरर एस, इसका भी मैं कुछ नाम दे रहा हूँ कि एस ई। देन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिंट ई, ठीक है, ई। तो यहाँ पे अभी ये मेरे को एरर मैसेज शो कर रहा है कि कैन, कोड मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू एसटीआर। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, इंटीजर का कोई एडिशन नहीं होगा, कॉन्कैटिनेशन नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लोग जितना टाइप का एरर होता है सबको एक एक करके एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्ट करवा सकता है। तो अगर इसको छोड़ के दूसरा कुछ एरर होगा, सपोज मैं अगर एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सप्लिसिटली ये 0 डिवीजन एरर या तो टाइप एरर, ये दोनों को मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ये कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट सेल पे। तो उसके लिए सपोज मैं एक ही लाइन पे इसको सब जितना टाइप का एरर होगा सभी टाइप का एरर को वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि एक 0 डिवीजन एरर के जगह पे मैं लिख दूंगा कि एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन एस ई, ठीक है। ये कोड पे मैं अगर यहाँ पे आके मैं 0 डिवीजन एरर करूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 0, तब मेरे को एरर देगा कि 0 डिवीजन एरर मेरा पहले हो रहा है तो इसीलिए 0 डिवीजन एरर दे रहा है। अच्छा, 0 डिवीजन एरर को मैं कमेंट आउट करके अगर रन करूँ तो यहाँ पे मेरे को ये टाइप एरर जो आ रहा है, टाइप एरर का मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे कोई मैं पर्टिकुलरली कोई एरर टाइप नहीं सिलेक्ट किया कि 0 डिवीजन एरर होगा कि टाइप एरर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना टाइप का भी एरर आएगा वो सारा एरर ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पे सेम मैसेज दिया। यहाँ पे मैं अगर 10 डिवाइडेड बाय 0 करूँ तब भी मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन ये कॉमन है, सारा जितना टाइप का एरर होता है सब एरर के लिए कॉमन है। तो इसको यूज करने से मेरा सारा का सारा एक्सेप्ट जो भी एरर आएगा वो एरर एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो ऐसे हम लोग को जनरली नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट एरर के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको कैच करके उसके अंदर उसका सॉल्यूशन दूसरा कुछ डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे ही करना चाहिए। तो अभी मैं एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद दिखा रहा हूँ कि एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद मैं दिखा रहा हूँ अभी एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक क्या होता है? एल्स ब्लॉक इसके साथ मैं अगर एक एल्स ब्लॉक ऐड कर दूं, एल्स एल्स ब्लॉक में आके मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज एक हेलो प्रिंट करवा दे रहा हूँ। तो ये कब जाके मेरा एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक? मेरा अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, मैं दोनों एरर को, इसको मैं जीरो डिवीजन एरर को मैं एंड ये दोनों एरर को मैं ठीक कर दे रहा हूँ कि इसको मैं स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ एंड इसको भी मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तब तो मेरा कोई एरर नहीं होगा, तब मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा। देन मेरा आएगा एल्स ब्लॉक पे। तो एल्स ब्लॉक का भी यूज होता है। एल्स ब्लॉक अगर ट्राई ब्लॉक में अगर कोई भी एरर नहीं रहेगा तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा एल्स ब्लॉक पे, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक क्या होता है? एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा अगर मेरा ट्राई ब्लॉक में कोई अगर एरर नहीं होगा, एंड ट्राई ब्लॉक में अगर एरर रहेगा देन वो एरर मेरा थ्रो होगा एक्सेप्ट ब्लॉक पे। एल्स के साथ साथ हम और एक ये कर सकते हैं फाइनली ब्लॉक क्या कर सकता है? फाइनली ब्लॉक क्या करेगा? फाइनली ब्लॉक में हमेशा ये प्रिंट होगा। मैं इसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट देके कुछ भी एक प्रिंट करवा रहा हूँ, नाउ आई एम इन फाइनली ब्लॉक। तो इसके अंदर मैं जीरो डिवीजन एरर करके दिखा रहा हूँ, जीरो डिवीजन एरर। तो ये क्या होगा? मेरा जीरो डिवीजन एरर जैसे ही हुआ एक्सेप्ट ब्लॉक में कंट्रोल आया, देन एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक पे आ गया। तो फाइनली ब्लॉक एरर होने से भी फाइनली ब्लॉक पे मेरा कंट्रोल आएगा। एंड मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ एरर को अभी, तो अभी एरर नहीं हो रहा है। तो अभी नॉर्मल प्रिंट किया तो क्या हुआ? तो भी मेरा यहाँ पे नाउ आई एम इन फाइनली बोल के ये आया। तो फाइनली ब्लॉक क्या करेगा? फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक जैसे एरर ना होने से, मेरा एरर ना होने की वजह से मेरा एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हुआ, एंड फाइनली ब्लॉक मेरा एरर रहे ना रहे उसमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए वो एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हम एक एक करके दिखाते हैं कि कितना टाइप का एरर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर सारा एरर को एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो ऐसे ना करके मैं कितना टाइप का एरर हो सकता है वो सब एरर को एक एक करके दिखाता हूँ। ये सिंटेक्स एरर होता है। सिंटेक्स एरर क्या होता है? सिंटेक्स एरर इज व्हेन देयर इज ए सिंटेक्स एरर इन द कोड। सिंटेक्स एरर बेसिकली जैसे सेमीकोलन मिसिंग, कोलोन मिसिंग है, सेमीकोलन नहीं सॉरी कोलोन मिसिंग है यहाँ पे। जैसे इफ स्टेटमेंट के बाद मेरा यहाँ पे कोलोन होना चाहिए, ठीक है, ये कोलोन देने से मेरा क्या होगा? ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। विदाउट कोलोन में इसको अगर रन करूँ तो मेरा ये सिंटेक्स एरर होता है। तो ये होता है मेरा सिंटेक्स एरर। नेक्स्ट एरर होता है मेरा इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर क्या होता है? इंडेंटेशन एरर होता है जब जैसे मान लो कोई भी मैं फंक्शन बना रहा हूँ या कोई भी मैं इफ स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद पाइथन क्या करता है? ये 4 टाइम स्पेस को रिजर्व करके उसके बाद मेरा ये प्रिंट को लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं जानबूझ के ऐसे ना करके मैं इसको एक बार नॉर्मली रन करके दिखाता हूँ। तो ऐसे क्या हुआ कि मेरा अभी इसको अगर मैं रन करूँ ये नॉर्मली रन हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन को अगर कॉल करूँ तो नॉर्मली रन हो जाएगा। इसको मैं अगर बैक स्पेस देके अगर इंडेंटेशन हटा के अभी अगर रन करूँ तो अभी मेरे को एरर थ्रो करेगा, इंडेंटेशन एरर। तो ऐसे टाइप का एरर को बोला जाता है इंडेंटेशन एरर। देन यहाँ पे और एक एरर है नेम एरर। बेसिकली इसको बोला जाता है कि रेज व्हेन ए नेम इज नॉट फाउंड इन द लोकल और ग्लोबल स्कोप। तो बेसिकली मैं ये वेरिएबल को क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है। इसका मैं वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहूँ तो अभी मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। सपोज मैं दूसरा कुछ प्रिंट कर रहा हूँ कि आई, तो आई तो मेरा अच्छा आई भी मेरा ये नोटबुक में है, तो डब्लू बोल के कुछ अगर ये कर रहा हूँ, हाँ, तो डब्लू बोल के मैं जैसे प्रिंट किया तो ये मेरा एरर दिया कि डब्लू नाम का कोई भी नेम है ही नहीं, मतलब इसको मैं डिफाइन नहीं किया ये वेरिएबल नेम। तो इसीलिए ये एरर दिया कि नेम एरर, नेम डब्लू इज नॉट डिफाइंड। देन उसके बाद आता है मेरा टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है? टाइप एरर होता है जब मैं दोनों चीज को, कोई भी चीज को ऐड करना चाहता हूँ लेकिन वो दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं है। सपोज ये स्ट्रिंग है, ये है मेरा 42, ठीक है। ये दोनों का अगर ऐड करने जाऊँ तो मेरे को देगा टाइप एरर, क्योंकि ये दोनों डेटा टाइप का डेटा सेम नहीं है, तो इसको इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन और कुछ भी कॉन्कार्डिनेशन और कुछ भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आता है जीरो डिवीजन एरर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कोई भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ तो जीरो डिवीजन एरर थ्रो करता है। देन आता है नेक्स्ट आता है कि वैल्यू एरर। वैल्यू एरर बेसिकली क्या होता है? सपोज मैं कोई भी स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी अगर स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करने जाऊँ तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। ये अगर मेरा नंबर होता, जैसे 1 2 3 होता, तब मेरे को कुछ एरर नहीं होता, क्योंकि ये नंबर को, ये स्ट्रिंग डेटा है लेकिन इसका जो
कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर है मेरा डिजिट, ठीक है, इसको मैं इजीली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर मैं अगर कोई नॉर्मल अगर अल्फाबेट दे दूंगा कि अमित, सपोज मैं अमित दे दिया, तो इसको जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने जाऊँ तब मेरे को देगा वैल्यू एरर, ठीक है। टाइप कास्ट बेसिकली इसका टाइप कास्ट को चेंज नहीं कर पा रहा है। एंड देन ये नेक्स्ट आता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। सपोज मैं ये फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मेरा फाइल यहाँ ये डायरेक्टरी में ऐसा कुछ फाइल है ही नहीं, ठीक है। तब मेरे को थ्रो करेगा फाइल एरर, फाइल नॉट फाउंड, ये फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो बेसिकली जब फाइल ओपन करने जा रहा है तब देख रहा है कि ये डायरेक्टरी में ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब ऐसा टाइप का एरर थ्रो करता है पाइथन। देन नेक्स्ट होता है आईओ एरर। आईओ एरर क्या होता है? रेज व्हेन ए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल सच एज द ओपन फंक्शन व्हेन द फाइल कैन नॉट बी ओपन, ठीक है। तो ये फाइल को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये फाइल ओपन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये फाइल मेरा ये डिक्शनरी पे है ही नहीं, हाँ, तो फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, आईओ एरर, ये आईओ एरर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सपोज मैं कोई फाइल को मैं रीड ओनली मोड पे ओपन किया, ठीक है, रीड ओनली मोड पे ओपन किया, देन उसके अंदर मैं राइट करने जा रहा हूँ, तो मेरे को ये टाइप का एरर थ्रो करता है, ठीक है। तो ये टाइप का एरर को मैं बाद में कभी करके दिखा दूंगा जब मेरा यहाँ पे कोई फाइल रहेगा। नेक्स्ट आता है इंडेक्स एरर। सपोज मैं लिस्ट है, ये मेरा लिस्ट माई लिस्ट बोल के एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मेरा आइटम क्या क्या है 1 2 3। तो ये लिस्ट से मैं अगर इंडेक्स 3 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें इंडेक्स क्या क्या है 0 1 2, तो इसका मैं 3 इंडेक्स दिया कि 3, तो 3 इंडेक्स का वैल्यू मैं फेच करना चाह रहा हूँ। तब मेरे को क्या एरर थ्रो करेगा कि इंडेक्स एरर, इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जो भी मैं इंडेक्स प्रोवाइड किया वो आउट ऑफ रेंज है, उतना इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये टाइप का एरर थ्रो किया कि इंडेक्स एरर। देन आता है की एरर। की एरर क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट किया, डिक्शनरी का जो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में की एंड वैल्यूज पेयर में डेटा स्टोर होता है। मैं वो डिक्शनरी से की को यूज करके मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऐसा कुछ की प्रोवाइड किया जो कि मेरा डिक्शनरी में है ही नहीं, तो जैसे मेरा यहाँ पे की क्या है, की है ए का वैल्यू क्या है 1, की है बी का वैल्यू है 2। तो ये अगर मैं यहाँ पे की नेम सी दे के अगर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तब मेरे को ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तब मेरे को एरर थ्रो करेगा की एरर। देन नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे क्लास बनाया, तो ये जब मैं क्लास दिखाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा, तब ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मैं क्लास बनाया, माई क्लास बोल के क्लास, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखा, देन मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ माई क्लास का, देन मैं बोल रहा हूँ प्रिंट ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट। इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो इसके अंदर मैं अगर मैं रन करके देखूँ, तब मेरे को ये एट्रीब्यूट एरर थ्रो करेगा। हाँ, बेसिकली इसके अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट इसका कुछ बनाया ही नहीं, तो ये ऐसे एरर थ्रो करेगा। देन ये आता है कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, ये मैं व्हाइल लूप लिया, तो व्हाइल लूप के अंदर ट्रू करके मैं यहाँ पे पास कर दिया, तो इसको मैं जैसे ही रन करूँ ये मेरा चलता ही रहेगा व्हाइल ट्रू। इसको मैं अगर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके इसको अगर मैं स्टॉप करता हूँ, तो तब मेरे को ये अगर मेरा कॉमन लाइन पे चलता, टर्मिनल पे चलता, मैं कंट्रोल सी प्रेस करके अगर स्टॉप करना चाहता, तब मेरे को ये एरर थ्रो करता कि कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, ठीक है। अभी यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा, सपोज हाँ, इसको मैं पॉज जैसे किया तो कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, इसको मैं मैनुअली इंटरप्ट किया। तो बेसिकली ये एरर कब रेस होता है? रेस व्हेन द यूजर इंटरप्ट द प्रोग्राम। हाँ, मेरा कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको मैं कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करके इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे कोई भी पाइथन फाइल को अगर रन करवाना है, तो हम लोग टर्मिनल पे जाके पाइथन फाइल को रन करते हैं, और उसको अगर स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करके स्टॉप करते हैं, तो उस टाइम पे ये ऐसा एरर आएगा। तो पाइथन में इतना सारा टाइप का एरर होता है, तो हम लोगों ने जितना टाइप का एरर होता है सारा एरर को डिस्कस कर लिया। तो अभी एरर के बाद नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे फाइल हैंडलिंग, पाइथन में फाइल को कैसे हैंडल किया जाता है। देन फाइल के बाद नेक्स्ट होगा फाइल एंड फोल्डर हैंडलिंग, एंड ओएस मॉड्यूल का कुछ नॉर्मल काम दिखाएंगे, देन रिकर्सन।